नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। तो सभी साथी एक बार है वो लाइव आ जाएगा और अपने साथियों के साथ है वो शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो एलएसए का ग्रुप दिया गया है, आशा करता हूं सभी उसमें जुड़ गए होंगे और जो साथी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो उसके अंतर्गत जरूर ज्वाइन हो जाएगा। आपके एलएसए की तैयारी को परखने के लिए अच्छी तैयारी है आपकी या नहीं, तो उसको परखने के लिए आपके वेटरनरी के टॉप 100 क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं और आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी आपके आने की संभावना है। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी साथी। आपकी एलएसए की वैकेंसी की बात करता हूं तो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। अभी आपके 900 पद है वो आपके सर्जित हो चुके हैं। 900 पदों के ऊपर तो आपकी वैकेंसी आ रही है, प्लस इसमें और कुछ पद हैं वो आपके ऐड किए जाएंगे। अब कितने पद ऐड करते हैं वो अब सरकार के ऊपर है। लगभग वैकेंसी है वो आपके गवर्नमेंट जाने वाली है, तो ये आखिरी वैकेंसी वो लगभग 2000 से प्लस पदों के ऊपर करवानी चाहिए, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी आई थी वो सेम ही सिचुएशन थी उसकी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। शेयर कर दीजिएगा सभी साथी और ज्वाइन होते रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चमड़े जैसा प्लेसेंटा है वो आपको किस रोग में होता है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लेप्टोस्पायरोसिस, विब्रियोसिस, ब्रुसेलोसिस या एंथ्रेक्स। ब्रुसेलो नहीं, ये ब्रुसेलोसिस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहेगा। इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, लेप्टोस्पायरोसिस, विब्रियोसिस, ब्रुसेलोसिस और एंथ्रेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेलोसिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, जिसके अंतर्गत है वो जो पशु का प्लेसेंटा होता है वो आपके चमड़े जैसा हो जाता है और उसमें गर्भपात भी हो जाता है पशु का। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, साधारण कैटगट कितने दिन में अवशोषित हो जाता है? बताएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण कैटगट है जो आप धागा होता है वो कितने दिन के अंतर्गत अवशोषित हो जाता है? 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। जो एक साधारण होता है सामान्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा सभी साथी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिन के अंतर्गत है वो जो साधारण नॉर्मल जो आपके कैटगट धागा होता है वो 10 दिन के अंतर्गत है वो आपके अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कौन सा पादप पशुओं को खिलाने से विषाक्तता हो जाती है? लेंटेना, कनेर, केलाट्रोपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह सभी जल्दी से दीजिएगा। लेंटाना, कनेर, केलाट्रोपा या सभी। ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएगा। कौन सा पादप है वो पशुओं को खिलाने से विषाक्तता हो जाती है और पशु की मृत्यु हो जाती है? इन पादप को यदि पशुओं को खिला दिया जाए, अगर समय पे इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो ये देखिएगा ट्रीटमेंट हो तो भी इनके बचने के 10% चांस होते हैं कि इन पादपों के खाने के बाद पशु है वो 10% चांस है कि बच सकता है, लेकिन 99% है कि पशु की मृत्यु ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी, क्योंकि इन सभी में विषाक्तता है वो आपके पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर का पीएच है वो आपके कितना होता है? तो रक्त का पीएच बताएगा जल्दी से। रक्त का पीएच है वो कितना होता है? 6.8, 5.4, 7.4, 6.2। बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, हर एग्जाम के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट होती है आपके, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुधिर का पीएच है वो आपके कितना होता है? 6.8, 5.4, 7.4, 6.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 7.4। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? गेहूं, चावल, मक्का, चना। प्रोटीन सबसे अधिक किस जो खाद्यान्न है उसके अंतर्गत पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, चावल में, मक्का में या चना के अंदर? तो प्रोटीन की बात आई, जहां पर देखिएगा आप प्रोटीन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप दलहनी फसलों को है वो आप ध्यान में रखना, क्योंकि दलहनी फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत दलहनी फसल कौन सी है? आपकी चना के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चना है उसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी से आंसर दीजिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल आता है, विटामिन बी में थाइमिन आता है, और विटामिन B12 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुबबूल में कौन सा विषैला तत्व होता है? जो सुबबूल पादप होता है आपका, उसके अंतर्गत जो विषैला तत्व होता है वो कौन सा होता है? गोसिपोल होता है, राइसिन होता है, मिमोसिन होता है, या ट्रिप्सिन होता है? गोसिपोल की बात करें तो गोसिपोल है वो आपके कपास के अंदर पाया जाता है, कपास के अंतर्गत ये आपके गोसिपोल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। जो आपके राइसिन होता है वो राइसिन आपके धान्य फसलों में पाया जाता है, धान वाली धान चावल इनके अंतर्गत राइसिन पाया जाता है। तो 7 के अंदर आपको सीधा सा आंसर है वो मिमोसिन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत बार हजारों एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी आगे आने वाला है। हर वैकेंसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है और लगभग 99% अभ्यर्थी हैं वो इसको राइट करते हैं। तो बताइए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप गलती कर देते हो तो आप वैकेंसी से पिछड़ जाते हो। अगर इन क्वेश्चनों को आप ठीक ढंग से करके आ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आप सभी अटेंड करेंगे, वो सभी अटेंड करेंगे, इनमें यह क्वेश्चन आपके सभी के राइट होगा, और ये जिसके गलत हो गया वो आपके पिछड़ गया वैकेंसी से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? अंत्यप्रतुरी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका या राइबोसोम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती हैं? किस पशु के अंतर्गत है वो आपके जाइगोमेटिक लार पाई जाती हैं? जाइगोमेटिक लार हैं वो आपकी किस पशु में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। शेयर नहीं करते हो यार आप, शेयर तो पूरा करो क्लास को, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और बताते रहेगा क्वेश्चन है वो कैसे लगे आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके LSA 2018 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। LSA के अंतर्गत एनाटॉमी का LSA 2018 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, और आगे भी आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, जाइगोमेटिक लार है वो किसमें पाई जाती है? गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, डी किस आंसर है वो इसका जाएगा। कुत्ते के अंतर्गत है वो आपके जाइगोमेट्रिक लार पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4, 5, 8 या 16? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, देखिएगा जल्दी से कमेंट करते रहेगा। 100 क्वेश्चन है, उनको पूरा करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, क्लास भी लंबी होगी, लगभग 1 घंटे के समथिंग है वो आपकी चलेगी। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगा कि आप जल्दी से कमेंट करते रहेगा, आंसर आप फटाफट देते रहेगा और शेयर करते रहेगा साथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 4। कितने शुक्राणु बनते हैं? आपके 4 शुक्राणु है वो नर जनन कोशिका में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में कितने पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में कितने पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? कितने आयोजित किए जाते हैं? 4, 10, 8, 16? देखिए, राजस्थान के जो मुख्य पशु मेले हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में कितने मुख्य पशु मेले हैं? यहाँ पे मुख्य लिख लीजिएगा। पशु मेले तो बहुत आयोजित किए जाते हैं, मुख्य पशु मेले जिनसे राजस्थान सरकार की आय में वृद्धि होती है, और जो दर्शनीय मेले हैं उनकी संख्या में आते हैं। वहाँ पे जो जिसे एक प्रकार से बोला जाए तो लक्की मेला है, वो भी आप कह सकते हैं। तो इसमें मुख्य पशु मेले हैं वो कितने आयोजित किए जाते हैं? 4, 10, 8 या 16? तो बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। ऐसे ऑलराउंडिंग देखा जाए कि राजस्थान में कुल जो छोटे और बड़े सभी पशु मेलों को आयोजित किया जाए तो आपके लगभग 216 के समथिंग है वो राजस्थान के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। लगभग 216, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, एवरेज है वो 216 के समथिंग है। कुछ पशु मेले हैं वो बंद भी कर दिए गए हैं, कुछ चालू भी हैं। तो एवरेज 216 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। जो मेन पशु मेले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत, हृदय, पलिया, आमाशय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी साथी कमेंट करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
यकृत, हृदय, पलिया, आमाशय। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो आपके पलिया को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। एलएसए के अंतर्गत ये आपके 2023 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इस वैकेंसी का एग्जाम 23 में हो या 24 में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी है वो आप निरंतर रखिएगा। आप यही मानिएगा कि एग्जाम है वो आपके 23 के अंदर ही होगा, जिससे कि आपकी वैकेंसी की तैयारी है वो आपके सुचारू रूप से चल सके। और 2-3 घंटे से है वो आपके सिलेक्शन होने वाला है नहीं। डेली के आप नोट्स पढ़ें, तैयारी करें, बुक पढ़ें, किताबें पढ़ें, कोचिंग ज्वाइन करें, या ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, वो आपके ऊपर है। और तैयारी है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो एक अणु हीमोग्लोबिन है वो कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अणु हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है? प्रसार शिक्षा के अंतर्गत टोटल पायदानों की बात करें तो 6 पायदान है, जिसके अंतर्गत अंतिम पायदान कौन सा है इनको क्रम वाइज है वो आपको याद करना। 6 पायदान है टोटल आपके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है? ध्यान, आकर्षण, रुचि, इच्छा या संतुष्टि? तो अंतिम पायदान है वो आपके संतुष्टि है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके एलएसए एग्जाम 2018 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, महाशिवरात्रि पशु मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके एलएसए के एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है, हूबहू क्वेश्चन आपके आया हुआ है। महाशिवरात्रि पशु मेला है वो कहां आयोजित किया जाता है? आप वो डेली क्लास है, डेली क्वेश्चन पेपर है वो आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 2021 की जो 22 की वैकेंसी हुई थी आपके एलएसए की 2022 की, उसके अंतर्गत मैंने 2-3 क्लास वो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। राजस्थान जीके की थी और आपके वेटनरी की थी। उन सभी क्लासों में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके आए थे। और गायनोलॉजी की क्लास अपलोड की गई है, उसके अंतर्गत टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 6 क्वेश्चन है वो आपके हूबहू एग्जाम के अंदर मिले थे। आप देख सकते हैं क्लास से अपलोड है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो आपके करौली के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, वीर तेजा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वीर तेजा पशु मेला आपके कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वीर तेजा पशु मेला जो आय की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे था, वीर तेजा पशु मेला। अभी जसवंत प्रदर्शनी मेला भरतपुर है वो आपके 1 नंबर पर है। तो वीर तेजा पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाएगा? करौली आपके महाशिवरात्रि पशु मेला हो गया, भरतपुर में जसवंत पशु प्रदर्शनी मेला हो गया, अजमेर के अंतर्गत पुष्कर पशु मेला हो गया। तो नागौर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए नागौर के अंतर्गत। अगर नागौर ना देखें यहाँ पर पर्वतसर है वो भी आपको दे सकते हैं। नागौर के अंतर्गत कहां भरा जाता है? पर्वतसर में। ऑप्शन में नागौर बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि नागौर के अंतर्गत हैं वो आपके 3 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। 3 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक नागौर में किया जाता है प्रॉपर नागौर, मानासर, एक मानासर में, एक आपके मेड़ता सिटी, और एक दूसरा किया जाता है आपके पर्वतसर में। ये 3 पशु मेले हैं वो आपके नागौर जिले के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। 2 मेले भरतपुर के अंतर्गत किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? ये आपके जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। नागौर, अजमेर, करौली, रामदेवरा। सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा इसका। सॉरी, झालावाड़ के अंतर्गत 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। तो बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन है बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। 1 घंटा एक साथ बोलना थोड़ा सा कठिन है। तो बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नागौर, अजमेर, करौली या रामदेवरा। तो इसका यदि रामदेव पशु मेला नहीं होता तो सिर्फ केवल पशु मेला होता तो रामदेवरा होता। आपके पशु मेला आयोजित किया जाता है तो रामदेव पशु मेला है वो आपके कहाँ आयोजित किया जाता है? नागौर। नागौर में कहाँ पे होता है? मानासर के अंतर्गत। पीछे बात की थी हमने क्वेश्चन में कि नागौर के अंतर्गत 3 पशु मेले भरे जाते हैं, बाबा रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला। तो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। तो गोमती सागर पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? नागौर, जालरा पाटन, करौली, रामदेवरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती सागर पशु मेला है वो जालरा पाटन झालावाड़ के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी झालावाड़ के अंतर्गत ये आपका आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, किटोसिस किस प्रकार का रोग है? किटोसिस है वो किस प्रकार का रोग है? किटोसिस किस प्रकार का रोग है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है जीवाणु जनित, ऑप्शन सी है विषाणु जनित, ऑप्शन डी है वो आपके उपापचय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपापचय। उपापचय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। लोग जो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, बूटोलिज्म या टिटनस। लोग जो जिसके अंतर्गत जो पशु की गर्दन है वो आपके चंद्रमा के आकार पर बन जाती है, चंद्रमा के आकार की हो जाती है। जो भेड़ बकरी हैं उनमें ये आम बीमारी है, भेड़ और बकरी के अंतर्गत। लोग जो के नाम से जानते हैं, लोग जो कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी गर्दन है वो आपके लोक हो जाती है एक तरफ। जो चंद्रमा के आकार की है वो आपके मुड़ जाती है, मुड़ी हुई गर्दन होती है इनमें। जो पशु की गर्दन होती है वो आपके मुड़ जाती है, यहाँ से ये गर्दन ऐसी नहीं होकर आपके सीधी ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाती है। इसमें आगे की तरफ नहीं होती है। पशु जमीन पे बैठ जाता है, एक साइड से लेट जाता है और गर्दन को मोड़ लेता है, जिसे लोक जो कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, बूटुलिज्म या टिटेनस। तो इसका सही आंसर होगा टिटेनस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? देखिए विटामिन का क्वेश्चन है वो आपके 100% हर वैकेंसी के अंतर्गत आता है। एलएसए के अंतर्गत विटामिन से संबंधित है वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर वैकेंसी के अंतर्गत आया है। पीछे जो जितने भी पेपर हुए थे 2-3, उनके अंदर भी आया है और इनके अंदर भी आएगा। आगे जो आगे आने वाले हैं भविष्य के अंदर पेपर, उनमें भी आएगा। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है कौन सा है? ए, सी, के, डी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेड काउ नामक रोग किससे होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद, प्रियोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का मेड काउ नामक रोग है वो किससे होता है? आपके जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद या प्रियोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करते रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रियोन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील दोनों के क्वेश्चन है वो आपको याद रखने चाहिए। दोनों के क्वेश्चन आते हैं। विटामिन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चनों को इनको गलत नहीं करना है हमारे को किसी भी कंडीशन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है वो वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, बी, सी या B6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए वो आपके वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए है वो आपके वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील आपके बी और सी या आपके विटामिन है वो आपके जल में घुलनशील है। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज या स्टार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो फ्रक्टोज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, चारा में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चारे में सामान्यतः कितना क्रूड फाइबर है वो आपके पाया जाता है? 10%, 20%, 15% या 18% से ज्यादा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है वो आपके 2021 के अंतर्गत आया हुआ था। क्वेश्चन याद नहीं है, इससे मिलता जुलता ही था आपके क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम आते हैं। ऊपरी लेवल से ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊपरी लेवल से हैं वो एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18% से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट कहलाती है? शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट कहलाती है? मोच, फ्रैक्चर, संधि विस्थापन या घाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का?
मोच, फ्रैक्चर, संधि विस्थापन या घाव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए मोच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट। जो तनाव होता है मोच, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर या संधि का विस्थापन नहीं होता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है या कहां पर भरा जाता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी साथी। तो मल्लीनाथ पशु मेला है वो आपके ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत है वो आपके मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, काजरी कहां पर स्थापित है? तो काजरी कहां पर है? सेंट्रल एरिड जोन। बताइएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजरी कहां पर स्थित है? CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काजरी कहां पर स्थित है? तो काजरी आपके जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, जोधपुर के अंतर्गत है वो आपके काजरी स्थापित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। थायमिन क्या है? विटामिन बी सी का नाम है, या विटामिन बी का नाम है, विटामिन डी का नाम है, या विटामिन के का नाम है? तो थायमिन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो विटामिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायमिन। विटामिन का नाम याद रखने के लिए रत, रेटिनोल और थायमिन। रत ए का हो जाएगा और थायमिन बी का हो जाएगा। रत एक टोपी, कभी जो क्लास है उनमें बताया हुआ है, पीछे विटामिन की स्पेशल क्लास है उनमें बताया है, और है आगे बताते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन सी की, विटामिन बी की, विटामिन डी की, या विटामिन के की? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 की बात करें तो डेयरी उद्यमिता विकास योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? डेयरी उद्यमिता विकास योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा, SBI द्वारा, या कृषि विभाग द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपके जाएगा, नाबार्ड द्वारा है वो इसका जो है क्रियान्वयन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, सुअर में दांतों की संख्या कितनी होती है? हर पशु का दंत सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पशु का दंत सूत्र है वो आपको पूछा जा सकता है, या उसमें से बिन पशु जो है दंत सूत्र वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या होगा? सुअर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 44, 32, 50, 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का? तो 44 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 है वो आपके दांतों की संख्या होती है सुअर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त में किसकी कमी से दुग्ध जवर हो जाता है? तो देखिएगा, दूध से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं आपके पशु में, तो दूध से संबंधित जो बीमारियां होती है वो आपके कैल्शियम की कमी से होती है, क्योंकि दूध के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसकी वजह से हैं वो आपके जो दुग्ध जवर हैं वो आपके मिल्क फीवर, जिसे मिल्क फीवर कहते हैं इंग्लिश में, वो आपके हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जाएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो आपस में मिलने वाली हड्डियों की सतह संधियों का अपने नियत स्थान से हटना क्या कहलाता है? मोच, डिसलोकेशन, हेमेटोमा, अस्थिभंग। मोच है वो आपके तनाव को कहते हैं, जोड़ या अस्थि के अंतर्गत है वो तनाव आ जाता है, उसको मोच कहते हैं। डिसलोकेशन है वो आपके अपने नियत स्थान से हट जाना, लोकेशन से मेन लोकेशन है उससे हट जाना, उसे डिसलोकेशन कहते हैं। हेमेटोमा है वो आपके रक्त का जमा हो जाना, नील पड़ जाना, जिसे हिंदी में नील कहते हैं, नील पड़ जाना, उसे हेमेटोमा किया जाता है। अस्थिभंग है किसी हड्डी का टूट जाना अपनी अवस्था से। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, डिसलोकेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिरोही भेड़ राजकीय प्रजनन फार्म है वो कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर।
इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिरोही भेड़ का राजकीय प्रजनन फार्म है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है, जालौर में है, सिरोही में है या जोधपुर के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, अजमेर के अंतर्गत स्थापित है, सिरोही के अंदर नहीं है, अजमेर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। टिंचर आयोडीन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? टिंचर आयोडीन है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तक, जवररोधी, स्तंभक, कपरोधी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। टिंचर आयोडीन का प्रयोग है वो किस रूप में करते हैं? उत्तक, उत्तेजक, जवरोधी, स्तंभक या कपरोधी? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तंभक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिटस की खोपड़ी में फ्लूइड बढ़ जाने से सिर का बड़ा हो जाना कौन सी बीमारी कहलाता है? जो फिटस होता है पशु का, जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत है, उसके सिर के अंतर्गत खोपड़ी में जो फ्लूइड बढ़ जाता है, मवाद बढ़ जाता है, जिससे उसका सर बड़ा हो जाता है, जो जिसको प्रसव क्रिया कराने में कठिनाई आती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 37 का? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोसिपेलस, हाइड्रोसिपेलस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? जो आपके यूरिन को है वो बढ़ाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक या ट्राईयूरेटिक या डाईयूरेटिक? मूत्र की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है क्वेश्चन नंबर 38। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाईयूरेटिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वास लेने में गर की आवाज आना किस बीमारी का लक्षण है? जब पशु श्वास लेता है तो उसमें गर की आवाज आती है, तो वह किस बीमारी का लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 39 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलगोटू। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, समय काफी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटी आरबीसी है वो किस पशु में देखने को मिलती है? तो सबसे छोटी आरबीसी किस पशु की होती है? गाय, बकरी, घोड़ा, ऊंट? जल्दी से आंसर देते रहेगा सभी साथी क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बकरी के अंतर्गत है। अगर किसी साथी से एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो वापस आप रिवीजन देख सकते हैं। मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पादप का चयन किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, मटर का। यह आपके ऐसे क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है मुर्गा, घोड़ा, कुत्ता, गाय? तो किसके अंतर्गत होता है क्वेश्चन नंबर 42? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्गा के अंतर्गत होता है। यह भी आपके एलएसए के एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बताइएगा जल्दी से। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो वो आपके बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 से बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि अस्थि से अस्थि जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? जो अस्थि होती है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टिंडेन, मांसपेशी, लिगामेंट या कुछ नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? तो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिगामेंट। लिगामेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पीयूष, थायराइड या पीनियल ग्रंथि? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुर्गियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है? बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या इयोसिनोफिल? देखिएगा एक दो क्वेश्चन है वो आपके गलत हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन है वो आपके सेम है। और जो भी क्वेश्चन गलत लगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जो प्रूफ है उसके साथ आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक दो क्वेश्चन है वो आपके डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड भी एग्जाम करवाता है, तो एक दो क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो बोर्ड से भी। ऑप्शन ए है वो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का बेसोफिल, मुर्गियों में सर्वाधिक मात्रा में WBC है वो आपके बेसोफिल पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अंग को शरीर का ब्लड बैंक है वो कहा जाता है? किस अंग को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं? अस्थि मज्जा, पलीहा, यकृत या उपास्थि? तो क्वेश्चन नंबर 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलीहा है जिसको शरीर का
शरीर का ब्लड बैंक है वो कहा जाता है आपके। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है। जो आपके एंटीबॉडी होती है उसमें से कौन सी एंटीबॉडी है वो जो शरीर के अंतर्गत सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो तो आप कमेंट है वो करते रहेगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा IgE। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। जो एलर्जी है, एलर्जी में एंटीबॉडी की कौन सी एंटीबॉडी है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो IgD, IgA, IgM, IgE। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, IgE। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रसार शिक्षा के कितने पायदान होते हैं। पिछले बात की थी, जो आपके छठा पायदान पूछा था उसमें अंतिम पायदान संतुष्टि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो संतुष्टि है वो आपका अंतिम पायदान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पशु में मध्य चक्र से पहले रक्त स्त्राव है वो आपके होता है। तो किस पशु के अंतर्गत होता है मध्य चक्कर से पहले रक्त स्राव, गाय, भैंस, कुतिया, बकरी। तो क्वेश्चन नंबर 51 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 51, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिच्छ है उसके अंतर्गत है वो आपके मध्य चक्कर से पहले है वो आपके रक्त स्राव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो गाय में किस प्रकार का प्लेसेंटा है वो पाया जाता है या अपरा पाया जाता है। डिफ्यूज, कोटिलेंड्रिक, डिस्कोइडल या जोनेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोटिलेंड्री प्रकार का है वो आपके गाय भैंस में पाया जाता है। जो कोटिलेंड्री और डिफ्यूज हैं वो कहीं कहीं आपको कोई कोई नस्ल है उनके अंतर्गत कोटिलेंड्री और डिफ्यूज दोनों प्रकार की प्लेसेंटा है वो आपके मिश्रित जो प्लेसेंटा है आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सारक अनुपस्थित होता है। डीएनए और आरएनए के जो नाइट्रोजन सारक है इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। आपके एलएसए में ही नहीं बाकी अदर वैकेंसी के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक तो डीएनए आरएनए का, और एक मेंडल का क्वेश्चन है, और एक आपके विटामिन का क्वेश्चन है। ये ऐसे 4-5 क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो आपको हर वैकेंसी में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएगा, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सारक अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल या थाइमिन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेसिल। यूरेसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसटेशन या प्रतिलिपि या उत्परिवर्तन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसटेशन या प्रतिलिपिका या उत्परिवर्तन। ऑप्शन ABCD इसका राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 54 का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है एलील, जीन, क्रोमोसोम या आरएनए। अनुवांशिकी और भौतिकी की क्रियात्मक इकाई है, भौतिक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से दीजिएगा सभी साथी। देखिएगा टाइम लंबा हो रहा है क्योंकि 1 घंटे से बाहर है वो आपकी क्लास जाने की संभावना है। तो थोड़ा सा आप उम्मीद है कि आप जब भी सभी हैं वो आंसर जल्दी दें और क्लास को है वो 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा जीन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाचन तंत्र संबंधित पेट दर्द को क्या कहते हैं। ट्यूब कोलिक या फाल्स कोलिक या एसिडोसिस या DH। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगा। ट्रूकोलिक कहते हैं, फाल्स कोलिक कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रूकोलिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलिक में औषधि देते हैं पैरासीटामोल, आयरमेक्टिन, फ्लुक्सिन, मेग्लुमाइन या एविल। तो इन सभी का सही आंसर बताएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 57 का। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, फ्लुक्सिन, मेग्लोमाइन। जो है आपके कोलिक संबंधित पेट दर्द की बीमारियां होती हैं उनके संबंधित दिए जाती हैं। यदि आपका पशु में चारा खाने की दिक्कत आ रही है या पशु चारा नहीं खा रहा है, बार बार इस आपरा आ जाता है या पेट से संबंधित कोई दिक्कत है,
तो उसके अंतर्गत है वो आप फ्लुक्सिन मेग्लोमाइन का यूज कर सकते हैं। पैरासीटामोल है वो आपके बुखार के अंतर्गत आती है। आयुर्मेक्टिन जो इंजेक्शन है वो आपके आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन और टेबलेट है, ये आपके खाज खुजली वगैरह उसके अंतर्गत आता है। एविल इंजेक्शन है वो आपके एलर्जी के विरुद्ध काम में करता है। एविल इंजेक्शन का प्रयोग है वो आप किसी भी इंजेक्शन के साथ में कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जिससे कि पशु के अंतर्गत कोई अदर बीमारी है वो आपके प्रवेश ना करें और जिस बीमारी के लिए आपने इंजेक्शन लगाया है वो उस रूप में कार्य करे, उस तरीके से काम करे। तो एविल का इंजेक्शन भी कर सकते हैं, एविल का यूज। तो ऑप्शन सी है वो कोलिक से संबंधित जो पेट दर्द से संबंधित बीमारियां होती हैं, पशु खाना नहीं खा रहा है या कोई और अदर बीमारी है पशु के, तो उसमें आप फ्लुक्सिन मेग्लोमाइन का यूज है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 58 का? जल्दी से बताइएगा सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर कमेंट करते रहेगा। तो ऑप्शन बी है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा, 3 अवस्थाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियों एक साथ रखा जा सकता है? 1800, 400, 1000 या 500? तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मुर्गियों को है वो आप साथ में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह रोग जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, पीएम का मतलब पोस्टमार्टम है, नहीं किया जा सकता, किसके अंतर्गत है वो पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते? ब्रुसोलेसिस, एचएस गुलगोटू या एंथ्रेक्स? तो एंथ्रेक्स बीमारी है उसके अंतर्गत पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, क्योंकि एंथ्रेक्स बीमारी है जिसके अंतर्गत पशु के प्राकृतिक छिद्रों से है वो आपके रक्त बहने लगता है, जिससे पशु को गाड़ा जाता है, बल्कि पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। ये बीमारी है जो आपके पशुओं से इंसानों में भी फैलती है और सबसे अधिक खतरा है वो आपके एंथ्रेक्स बीमारी का है। हालांकि इसके केस है वो अभी इंडिया के अंतर्गत बहुत ही कम देखे गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस फसल का प्रयोग साइलेज निर्माण में नहीं करते हैं? बाजरा, मक्का, रिजका या जवार? क्वेश्चन नंबर 61, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजका। रिजका का प्रयोग है वो आपके इसके अंतर्गत नहीं करते हैं किस साइलेज में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुत्ते के शरीर में हिमेटोमा किस भाग में सर्वाधिक होती है? नाक, आंख, पंजा या कान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते के शरीर में हिमेटोमा किस भाग में है वो सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा, कान के अंदर। कान है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, गाय में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा सभी साथी। तो ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30 जोड़ी। देखा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा और जो नए साथी हैं वो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत हैं वो आप जरूर ज्वाइन होइएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मछली, दूध, तेल, आलू? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे है? क्वेश्चन नंबर 64 से। ऑपरेशन फ्लड है वो आपके दूध के लिए लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान कितना होता है? तो मिल्क फीवर के अंतर्गत शरीर का सामान्य तापमान वो कितना होता है? सामान्य से ज्यादा होता है या सामान्य से कम होता है या नॉर्मल टेम्परेचर रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क फीवर है जिसके अंतर्गत पशु को खड़ा होने में है वो आपके तकलीफ होती है, पशु चारा नहीं खाता, पानी नहीं पीता है, वो उसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं, अगर समय पर इलाज ना हो तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, तो मिल्क फीवर में शरीर का तापमान है वो सामान्य से बहुत कम चला जाता है। लगभग एवरेज गाय भैंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो गाय भैंस में इसका तापमान देखें तो लगभग है वो 96 से समथिंग रहता है, जो कि नॉर्मल तापमान है वो आपके रहना चाहिए, 101 से 102 टेम्परेचर है वो आपके रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, सर्विक्स निम्न में से किसका भाग है? अंडाशय, गर्भाशय, बग या फेलोपियन ट्यूब का? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो बेड में स्ट्रेस चक्कर की अवधि है वो आपके कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 67, तो इसका सही आंसर बताएगा जल्दी से। ऑप्शन है 10 दिन, 21 दिन, 15 दिन या 17 दिन। तो इसके अंतर्गत हैं वो आपके 17 दिन है वो देखने को मिलते हैं, कई बार 17 से 18 हैं वो भी आपके राइट आंसर है 17 दिन है एवरेज, 17 दिन में स्ट्रेस चक्कर की अवधि होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सीमन एस्ट्रा में सामान्यतः कितनी सील होती हैं? जो आपके सीमन होता है उसकी जो एस्ट्रा होती है उसके अंतर्गत कितने सील होते हैं? तो उसके अंतर्गत आपके 2 सील हैं वो आपके दिए जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 सील।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, प्रसव का दिन निर्धारित कौन करता है? मां करती है, प्लेसेंटा या फिटस द्वारा या उपयुक्त सभी? तो जो प्रसव क्रिया का दिन है, तो प्रसव है वो आपके प्लेसेंटा नहीं फिटस के द्वारा तय किया जाता है, मां के बच्चे के द्वारा है वो आपके जो है प्रसव का दिन निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, आवासीय रजोधर्म है वो किस पशु में पाया जाता है? गाय, भैंस, कुतिया, घोड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवासीय रजोधर्म है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतिया। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो घोड़ी में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो घोड़ी के अंतर्गत मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन या 8 से 10 दिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ी में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंतर्गत आप जरूर ज्वाइन होएगा, ज्वाइन होना ना भूलें। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएगा। आपके वेटनरी की गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, मैनेजमेंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, एक्सटेंशन और फार्मेकोलॉजी, इन सभी 10 सब्जेक्ट के हैं वो आपके टेस्ट पेपर हैं, तो आप सभी इनको आराम से देखें। और जिन्होंने जो पिछले क्वेश्चन नहीं देखे वो आप वीडियो से वापस देख सकते हैं स्टार्टिंग से। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से डाई स्ट्रेस जानवर हैं? भेड़िया, कुतिया, घोड़ी या सूरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 72 का? तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा, कुतिया। कुतिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, घोड़े में गिरवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े में गिरवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 8, 18, 14 या 7? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन डी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, भेड़ में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिक, किडिंग, काविंग या कैटिंग? तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप भेड़ में प्रसव क्रिया है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 74 का तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैम्बिक। लैम्बिंग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति है? भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति है क्वेश्चन नंबर 75 का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेलोर। नेलोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, वयस्क मादा सुअर को क्या कहते हैं? वयस्क मादा सुअर को क्या कहते हैं? इविंग, साउ, गिल्ट या काउ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाउ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 77 की मस्तिष्क के बाह्य आवरण में सूजन आना क्या कहलाता है? जो आपका जो पशु का मस्तिष्क है उसके बाह्य आवरण में जो सूजन आ जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, गर्भाशय में सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। डर्मेटाइटिस, मेट्राइटिस या ग्लूकोमा या मेस्टाइटिस? इसका सही आंसर बताइएगा। गर्भाशय में सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का, ऑप्शन बी, मेट्राइटिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मांसपेशियों में जो सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? मांसपेशियों का संबंध रहता है वो सिर्फ मायो से होता है, मायोसिस। सिस का अर्थ होता है सूजन आना। मायोसिस, मायो यानी मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों के अंदर जो सूजन है वो मायोसिस के अंदर आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, थन में जो सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? थनों से संबंधित हैं वो, उनको आप मेस्टाइटिस नाम दे सकते हैं, मेस्टाइटिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेस्टाइटिस है जिसके अंतर्गत है वो आपके पशु के चारों थन है वो बराबर नहीं रहते। ज्यादातर ये समस्या है भैंसों के अंदर देखी जाती है, उसके बाद में गायों में देखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, पशु शरीर में एक असामान्य गुहा का बन जाना तथा इस गुहा में मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? पशु के शरीर में एक असामान्य गुहा का बन जाना तथा इस गुहा में मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? वुंड कहलाता है, एब्सिस कहलाता है, हेमेटोमा कहलाता है या सिस्ट कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 81 तो एब्सिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में भैंसों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का गौमूत्र बैंक स्थित है जालोर, बाड़मेर, जयपुर, प्रतापगढ़? क्वेश्चन नंबर 83 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जालोर। जालोर में बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का क्या ऑल इंडिया का ही मान लिया जाए उसे, तो जालोर के अंतर्गत पथमेड़ा गो चिकित्सालय है। पथमेड़ा को सबसे बड़ा गो बैंक, मूत्र बैंक है वो कहा गया है, जिसके अंतर्गत है पथमेड़ा गौशाला है। उसके बाद जो आपके पूरे वर्ल्ड से अधिक जो पशु हैं वो इसके अंतर्गत रहते हैं, जालोर के अंदर है। एक बार जरूर भ्रमण करके आएगा इस गौशाला का, बहुत ही अच्छी गौशाला है पथमेड़ा गौ चिकित्सालय।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है वो आपके किस जिले में होते हैं? क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर के अंतर्गत है, क्योंकि थार का मरुस्थल है वो आपके सबसे बड़ा जैसलमेर के अंदर है। तो ऊंट सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसार शिक्षा के पिता हैं वो किसे कहते हैं? फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का रविंद्रनाथ टैगोर, वीएन सिंह, जॉन पॉल लीजन या स्वामी केशवानंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का? तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी, प्रसार शिक्षा के पिता हैं वो आपके जॉन पॉल को कहते हैं। वीएन को भारतीय प्रसार शिक्षा का पिता है वो कहा जाता है आपको, भारतीय प्रसार शिक्षा का पिता। इंडिया की बात करें तो आपके वीएनसीए होगा, और अगर प्रसार शिक्षा केवल यहाँ पे भारत नाम ने आकर केवल प्रसार शिक्षा के पिता का पूछे तो आपके जॉन पॉल लीजन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय प्रसार शिक्षा के पिता किसे कहते हैं? वीएनसी को। अगला है, आत्मा की संतुष्टि ही शिक्षा है। बहुत अच्छा है, आपके एक्सटेंशन बुक के अंतर्गत ये सीधा वाक्य दिया गया है और एग्जाम में आने की संभावना है, लेकिन आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, आने की संभावना है, आ सकते हैं कहीं कभार जो है ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मा की संतुष्टि ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएनसीए, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर.एन. टैगोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे अधिक संख्या में नवीन तकनीकी पहुंचाने वाला साधन कौन सा है? बुलेटिन, समाचार पत्र, लिपलेट या पुस्तक? सबसे अधिक संख्या में नवीन तकनीक पहुंचाने वाला साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाचार पत्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाकर बड़े रूप में दिखाने वाला यंत्र है? स्लाइड, फ्लैश, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेलीस्कोप? तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत है वो कब की गई थी? 1973, 1955, 1960 या 1966 के अंतर्गत की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90 का? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1966 के अंतर्गत है वो आपके हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, नेता चुनने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? चयन, नामकरण, निर्वाचन या सामाजिक मापन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक मापन। सामाजिक मापन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया एलएसी का या कृषि प्रवेश का, दोनों का एग्जाम लेके देख लो, आपको ये क्वेश्चन है वो 100% देखने को मिलेगा कि राजस्थान की किस नस्ल को मेरिनो कहा जाता है? राजस्थान भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? काठियावाड़ी, चोखला, मालपुरा या मारवाड़ी? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएगा, और सभी साथियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोखला। चोखला है वो इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, दो से ज्यादा लोगों का समूह क्या कहलाता है? व्यक्तिगत, ग्रामीण समुदाय, ग्रुप या शहरी समुदाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप, ऑप्शन सी। दो से ज्यादा लोग, दो या दो से अधिक लोग, तीन भी हो तो वो आपके ग्रुप कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित क्षेत्र में एक से ज्यादा लोगों का विशिष्ट समूह है वो आपके क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है, समुदाय, व्यक्तिगत या व्यक्ति? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 94 का? तो किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक लोगों का विशिष्ट समूह जो आपके समुदाय कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, उपचार पर्ची में BID का मतलब क्या है? उपचार पर्ची होती है उसमें BID का मतलब क्या है? एक तो आपको RX का मतलब याद होना चाहिए कि RX का मतलब होता है कि आप इसे लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द ठीक हो, ये रोमन भाषा से आपके लिया गया शब्द है। तो BID का मतलब क्या होता है? दिन में 2 बार या दिन में 1 बार, खाना खाने से पहले या रात के समय में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? या आपको शॉर्ट जो आपके ट्रिक है ये आपके याद होनी चाहिए, आपको 10-15 ये आपके नाम है ये आपको याद होने चाहिए। तो उपचार पर्ची में BID का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, BID दिन में 2 बार। कोई दवा होती है, जो भी दवा दे आप, BID लिखा है तो मतलब है कि दिन में 2 बार इसको उपयोग में लेना है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 96 की। तो उपचार पर्ची के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्वीट फ्लावर विषाक्तता का उपचार क्या है? स्वीट फ्लावर विषाक्तता का उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 98 पास्चुरेला माल्टोसिडा जीवाणु से होने वाला रोग 2020 का क्वेश्चन 2022 की जो आपके एलएससी की वैकेंसी हुई थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि पास्चुरेला माल्टोसिडा जीवाणु से होने वाला रोग है ये आपके एचएस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एचएस हेमरेजिक सेप्टिसीमिया इसका पूरा नाम है। तो ये आपके आया था कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जीवाणु जनित है, फफूंद जनित है, कर्मी जनित है या विषाणु जनित है। यह आपके क्वेश्चन आया था एचएस का। तो एचएस है वो आपके जीवाणु जनित रोग हैं जो जिसका जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला माल्टोसिडा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। शरीर के कठोर ऊतकों की निरंतरता टूट जाना क्या कहलाती है? घाव, मोच, डिसलोकेशन या फ्रैक्चर। शरीर के जो कठोर ऊतक होते हैं उनकी निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? अगर शरीर की जो हड्डी है उसकी जो हड्डी की निरंतरता है इसका टूट जाना बीच में से तो ये क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। अगर डिसलोकेशन की बात करें तो ये हड्डी है जहां से जुड़ी है और वहां से अगर ये हड्डी है वो अपने एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाए या जो अपने निश्चित स्थान से उससे हट जाए तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। हड्डी के अंतर्गत घाव हो जाना या मोच पड़ जाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रोग का निदान, इलाज तथा रोकथाम का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताएगा। देखिएगा सभी ये परिभाषा है विज्ञान की वे शाखा। ये आपको एक क्वेश्चन है आपके मेडिसिन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडिसिन। वेटरनरी मेडिसिन है उसके अंतर्गत है वो आपको पशुओं का इलाज, रोग निदान, रोकथाम इन सभी के बारे में है वो आपको पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें क्योंकि हर सर्जरी का देखें, आप मेडिसिन का देखें, फार्मेकोलॉजी का देखें, गायनो का देखें, आप मैनेजमेंट का देखें, एनाटॉमी का देखें, फिजियोलॉजी का देखें, न्यूट्रिशन का देखें, जेनेटिक्स का है, एक्सटेंशन है, इन सभी के बारे में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी 10 सब्जेक्ट हैं। इनके फादर हैं उनको याद कर लीजिए। आप फादर हैं उनका हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें बाकी पेपरों को तो भी आप घर बैठ कर हैं वो आपके कम समय के अंतर्गत है वो अच्छी तैयारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहे। आपको विश्वास के साथ बोलता हूं कि जो क्वेश्चन देता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो रट डालो। आपको परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। नहीं मिली तो बता देना। आगे भी कई लोगों को बताया है, कई सब्जेक्ट में कई वैकेंसियों के अंतर्गत, और एलएसए की वैकेंसी है वो सबसे फेवरेट वैकेंसी है। तो एलएसए के ऊपर ज़्यादा फोकस दे। तो एलएसए के अंतर्गत आपके ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, कंपटीशन भी इसके अंतर्गत नहीं है। तो अच्छी जॉब है, समय पर जॉब लग जाती है। इसके अंतर्गत आप बेरोजगार भी नहीं रहते हो। बहुत ही अच्छा काम है इसके अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 100 का बी। तो और आशा करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लगी। तो गुड नाइट। सभी साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। जो साथी लाइव हैं अपना नाम है वो भी बताते रहेगा और आपको क्वेश्चनों की जैसे ही वैकेंसी आएगी आपकी वैकेंसी के समय आपको बेहतर तैयारी है वो आपको पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क, नाम मात्र फीस नहीं, बिल्कुल 0 रुपए के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। वैकेंसी में कोई भी कंडीशन हो आपके लिए 24/7 है वो हम तैयार हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है एजुकेशन से संबंधित कि शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त करें, किस संस्थान से करें या घर बैठकर तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, इन सभी के लिए हैं वो आप व्हाट्सएप मैसेज हैं वो कर सकते हैं कि जो चीज़ है कौन सी चीज़ है वो अच्छी रहेगी, किस प्रकार तैयारी करें, मेरा पिछली में सिलेक्शन नहीं हुआ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 63 67 15 36 25 इन नंबरों पे है वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से है वो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। आप आराम से हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं या इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं